ये बादल फट रहा था ना कल, बादल क्यों फटता है? अच्छा, केल्विन टेम्परेचर है एक नापने का है? यस सर। तापक्रम नापने का, तापक्रम नापता है या ताप नापता है और केल्विन से? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए। वो कहाँ जन्म लिए थे, वो क्या थे, उनका डीआरडीओ और इसरो से क्या रिलेशन था, उनकी लेगेसी क्या है, और उनके नाम का जो म्यूजियम है वो कहाँ है। मे आई कम इन सर? आइए आइए। गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू। ज्योग्राफी पढ़ा में? यस सर। आप तो इंजीनियर थे ना? नहीं सर, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। ज्योग्राफी पढ़ने में इलेक्ट्रॉनिक्स से सहायता मिली? जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी है सर, और साइंटिफिक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो मदद मिलती है। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्योग्राफी में रिलेशन है? कहाँ कहाँ? सर डायरेक्ट वैसे रिलेशन नहीं है सर, लेकिन यूजेस हैं सर। जैसे सेंसर का यूज ज्योग्राफी में सर आपदा प्रबंधन में किया जाता है, तो ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं सर जिसके यूज ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। जीपीएस का कैसे उपयोग किया जाता है? ग्लोबल ये सैटेलाइट के थ्रू सर जीपीएस का यूज किया जाता है। कैसे होता है? सैटेलाइट क्या फंक्शन करता है? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता सर। ये बादल फट रहा था ना कल, बादल क्यों फटता है? जब संघनन बहुत, जब जलवाष्प संघनन बहुत तेजी से होता है सर, और एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में अगर संघनन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे फिर सर जब जलवाष्प उसमें संघनन होता है सर, तो फिर अचानक से एक पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उसी को बादल फटना कहते हैं। क्यों होता है ऐसा बहुत ज्यादा संग्रहण? ये बहुत ज़्यादातर ज़्यादा सर क्यों? पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सर जलवाष्प एक पर्टिकुलर स्थान पर पर्वतों के बीच में फंस जाती है सर, तो और वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पर्वतों के बीच में फंसने के वजह से, तो ये चीज़ें फिर इसी वजह से जब बादल फटना घटनाक्रम होता है लैंडस्लाइड क्या है? सर। एक बड़े पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा देखता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिर भूकंप के कारण भी एक बड़े मलबा का नीचे गिरना है, मतलब अपने स्थान से अपक्षय हो जाना। तो क्या कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण? जैसे वहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। एक काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे काम करती है सर। काइनेटिक एनर्जी काम करती है? किस पर काम करती है काइनेटिक एनर्जी? मुझे एग्जैक्ट अभी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कीजिए। सॉरी सर, मैं अभी डिफाइन नहीं कर पाया। लैटेंट एनर्जी? यस सर। लैटेंट एनर्जी सुना है? यस सर, ये क्या फर्क? उष्मा से रिलेटेड है। तो रही है, वही उष्मा ही है। यस सर। एनर्जी तो हम कह ही रहे। लैटेंट और काइनेटिक में क्या अंतर है? दोनों एनर्जी है। यस सर। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यागी का नाम सुना है? कैसे सर? यागी? यागी? नहीं सर, नहीं सॉरी। सुना? चलिए सॉफ्टवेयर। विवेकानंद का देहांत किस उम्र में हुआ था? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, शायद 39 वर्ष में थे। 39 वर्ष में? Yes, sir. अच्छा ठीक है, 39 वर्ष मान लिया। तो आपने लिखा है वीकनेस में, नॉट प्रॉपर फोकस ऑन हेल्थ। यस सर। तो हेल्थ तो वेल्थ होता है, यस अगर सर। उस वेल्थ को आप लूज कर जाएंगे यस सर। तो सर्विस के लायक तो नहीं रहेंगे ना। सर प्रॉपर अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ सर, प्रिपरेशन की वजह से सर। लेकिन अच्छा, मुझे मतलब और मोटा होना चाहते हैं? क्या प्रिपरेशन चाहते पर हैं? फोकस। हेल्थ आपका अच्छा लग रहा है देखने में, तो क्या Yes, sir. आपके हेल्थ में आपकी दिक्कत है? थोड़ा है सर कि मैं लेट से उठता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह उठूँ, और अभी कुछ कुछ सुधार करने की कोशिश भी कर रहा हूँ सर। फिर मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये सब
सर, जिससे मुझे फ्यूचर में दिक्कत ना हो हेल्थ में, और मैं सुबह जॉगिंग भी जाना चाहता हूँ। जाना चाहता हूँ क्योंकि तो केवल चाहने से तो नहीं होगा, कुछ करना होगा ना। ये सर कुछ जैसे दिन, कि ये बिहार एजुकेशन सर्विस में जाकर के आप क्या क्या करेंगे वो निश्चय तो आप बतला देंगे, प्रतिज्ञा भी सब बतला देंगे, लेकिन करना भी तो पड़ेगा ना। यस सर, करने का तो वक्त है हर समय। यस क्या? सर। मई तक मैं जा रहा था सर जॉगिंग, बट इधर वर्कलोड के कारण थोड़ा एग्जामिनेशन ज़्यादा आ गया है सर, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ सर। लेट नाइट तक थोड़ा पढ़ाई हो जा रही है, तो इस वजह से सर। और ये मैं पर्टिकुलर रेगुलर करना चाहता हूँ एट जॉब के बाद, कि मैं रेगुलर इसे कंटिन्यू करूँ मैं सुबह सुबह। तो इस वजह आदमी को मोटा कितना होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए उसका? से सर, ये बॉडी मास इंडेक्स पर डिपेंड करता है क्या जैसे क्या फॉर्मूला है उसका बॉडी मास इंडेक्स का? सर। मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है सर। हाइट और वेट के वेट में एक रिलेशन है। अनुपात, हाँ, एक रिलेशन है सर। लंबा आदमी थोड़ा ज्यादा फ्लेश अपने पर डाल सकता है ना। यस सर। अगर ज्यादा फ्लेश डाल ले तो क्या क्या हानि होगी? जैसे आदमी का बॉडी मास इंडेक्स जो आपने कहा, BMI जिसको बोलते Yes, हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य को क्या क्या कठिनाई हो सकती है, क्या क्या हेल्थ रिजल्ट्स आ सकते हैं? सर, हेल्थ बढ़ने से डायबिटीज जैसे बीमारी ठीक होने है। से डायबिटीज में क्या होता है? सर, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में स्राव कम होने लगता है सर, जिसकी वजह से परेशानियां आ जाती है उन्हें। डायबिटीज में सर अगर होता है तो वो फिर पूरा बॉडी का अलग अलग क्षेत्रों में इम्पैक्ट करता है, किडनी अच्छा पर भी ठीक है। impact और करता है। दूसरी हानि क्या होती है? हार्ट अटैक भी आ सकते हैं सर, जो हार्ट अटैक देखे जाते हैं, अच्छा। ये भी हो सकता है। और सर शरीर भारी होने से सर काम करने में थोड़ा बोझिल महसूस होता है सर। कभी कभी कोई कोई वर्क होता है जो जैसे रनिंग करना या कभी दौड़ने की जरूरत पड़ी जीवन में, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है वहाँ। इसलिए आप जॉगिंग करेंगे ना, ताकि Yes, बॉडी मास इंडेक्स को सीमा में रख सके ना। यस सर। अच्छा, आपने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन होता है क्या अलग से? इलेक्ट्रॉनिक्स से तो MSc होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल। नहीं सर, ग्रेजुएशन होता है बिहार में सर, 2 कॉलेज हैं सर, एक AN कॉलेज और एक गया कॉलेज, जहाँ पे ये कोर्सेज शुरू किया गया है सर। माने वो MSc से हट करके, BSc से हट करके है वो, BSc नहीं का जो सर, जनरल, BSc का ही है सर। माने BSc फिजिक्स हुआ, फिजिक्स सर। का पार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, यस सर। तो BSc इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से होता है, Yes, MSc sir. इलेक्ट्रॉनिक्स तो होता है। अब कोर्सेज शुरू किया गया है सर 2 कॉलेजेस में सर। अच्छा, शुरू किया गया Yes, है। sir. अच्छा अच्छा, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता सकते हैं क्या? सॉरी सर, अभी मुझे पढ़ा नहीं अभी सर। नहीं है। यस एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बता सकते हैं? फॉर्मूला नहीं पता सर, बट हाँ, अर्थ से कितना एस्केप वेलोसिटी होगा नहीं, ये कितना तो नहीं बताइए, लेकिन क्या होता है सो बताइए। कितना तो ये- आपको याद है, फिगर है? यस सर, ये सॉरी सर, नहीं पता सर, हैं? नहीं पता सर। क्या वेलोसिटी होती है ये नहीं बता पाएंगे? वेलोसिटी बता सकते हैं। हैं? यस सर, वेलोसिटी बता सकते हैं। आप संख्यात्मक रूप से वेलोसिटी क्या होती है सो बता सकते हैं? नहीं। यस सर। लेकिन ये एस्केप शब्द क्यों, कैसे आया, क्यों आया, एस्केप इसका नाम क्यों है, इसको नहीं बता पाएंगे। इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ अभी। नहीं डिटेल में। अच्छा, केल्विन टेम्परेचर है एक नापने का, है? यस सर। तापक्रम नापने का, तापक्रम नापता है या ताप नापता है हर केल्विन से? हीट या टेम्परेचर? टेम्परेचर नापता सर। टेम्परेचर नापते यस हैं। सर। तो केल्विन नापने का एक है ना, यस सर। ये कैसे काम करता है, क्या होता है ये? सर, ये फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाता है सर, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का सर। कैसे? अगर हम सेल्सियस में है तो उसमें 273 डिग्री ऐड करते हैं सर, तो 273 डिग्री का क्या महत्व है? सॉरी सर, इतना नहीं पता। नहीं पता है इतना? नहीं सर। ठीक है। आप भी गया के हैं ना? यस सर। चलिए, ज्योग्राफी है इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्योग्राफी में इंडियन ओशन का नाम सुना है आपने? यस सर। वहाँ एक बड़ी पावरफुल कंट्री का एक मिलिट्री बेस है, उसका नाम क्या है? इंडिया का सर? नहीं तो बोलिए। अच्छा, अमेरिका। किसी पावरफुल, हाँ, अच्छा, अमेरिका का powerful है सर। मिलिट्री बेस। यस, डियोगो गार्सिया सर, अमेरिका का एक इंडियन बेस है सर। उसका क्या इम्पोर्टेंस है? क्या नाम बताइए फिर से? डियोगो गार्सिया। डायगो गार्सिया। इम्पोर्टेंस है सर कि वो सर इंडियन ओशन के बीच में स्थित है सर, और वहाँ जितने भी रेड सी के थ्रू और इधर साउथ चाइना के थ्रू जो भी ट्रेड इधर से क्रॉसेस होते हैं सर, उसके वो
महत्वपूर्ण रणनीतिक लोकेशन पर स्थित होने के कारण सर ये महत्वपूर्ण। 5 ठो इंडिया के प्रोमिनेंट नेशनल पार्क का नाम बताएं। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क सर, कॉर्बेट नेशनल पार्क सर, कॉर्बेट है कि और पूरा नाम बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सर। और सर बिहार का मैं ऐड करना चाहूँगा सर, बोलिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सर, पलामू टाइगर रिजर्व सर झारखंड का है सर। अगर एक नीलगिरी में भी है सर, पनेर घाट बकरा है। और दुधवा एक टाइगर रिजर्व है सर यूपी में। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन है? पहला बना था सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से उत्तराखंड। चाइना इंडिया का बॉर्डर में कितने इंडिया का बॉर्डर से कितने कंट्री जो नेबरिंग कंट्री टच करते हैं? पहले इंडिया का बता दिए। इंडिया का सर नाम ले लेके बताइए। कि चीन है सर, इंडिया के नेबरिंग कंट्री चीन है सर, नेपाल है, भूटान है सर, म्यांमार है, बांग्लादेश और पाकिस्तान सर, अफगानिस्तान। अगर समुद्र में देखा जाए तो सर श्रीलंका भी नेबरिंग कंट्री आता है सर, मालदीव भी हमारे नेबरिंग कंट्री में आता है। अगर एक्सटेंडेड नेबरिंग कंट्री में सर तो इंडोनेशिया को भी काउंट कर सकते नहीं, हम बोल रहे थे बॉर्डर सटता है इंडोनेशिया का। हैं। नहीं सर, बॉर्डर नहीं सर। अच्छा, अभी अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, यस सर, उसमें उसका नाम चेंज हुआ है। यस सर। क्या नाम है चेंज हुआ? वैसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा था सर लेकिन। चलिए कोई बात। आपका है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। यस सर। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए। वो कहाँ जन्म लिए थे, वो क्या थे, उनका डीआरडीओ और इसरो से क्या रिलेशन था, उनकी लेगेसी क्या है, और उनके नाम का जो म्यूजियम है वो कहाँ है, बताइए। सर उनका जन्म धनुषकोटी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था ठीक सर। है। वो डीआरडीओ और इसरो दोनों में सर काम किए हैं सर। डीआरडीओ में सर वो काम किए थे सर, मिसाइल मैन के नाम से जाना है, जहाँ पे अग्नि मिसाइल पर उन्होंने काम किया था सर। और इसरो में भी वो कुछ समय काम किया था सर। वो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था सर, सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें भी उनका अहम योगदान था सर। और वो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति भी रहे हैं सर हमारे देश के सर। ये सर म्यूजियम मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, उनको कुछ किस भारतीय राष्ट्रपति को पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है? सर जहाँ तक मैं जानूँ सर एपीजे अब्दुल कलाम को ही सर पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है सर। ठीक है, इंटरव्यू हो गया आपका। यस हाँ ठीक है, पर्सनालिटी तो आपकी। यस आप ये तो गलत भर रहे हैं कि हेल्थ पर केयर नहीं करते। आप तो पूरा हेल्दी हैं। सर, लेकिन अभी पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पा रहा हूँ सर, थोड़ा तो हैं चाहता आप हूँ। हेल्दी, अभी आप हेल्दी हैं तो अभी देखिए- जवाब जो दे रहे हैं, देखिए, वीकनेस में और स्ट्रेंथ में अपना कुछ भी लिख जवाब दीजिए, यह अच्छा दे सही रहे हैं। नहीं है। हेल्दी भी हैं। जैसे हेल्दी भी हेल्थ के मामले में, हेल्थ वाला जो आपने लिखा, वो तो लगता है कुछ लिख देना है तो लिख दो। यस सर। आप हेल्दी हैं, यह भरोसा रखिए। आज जवाब भी दे रहे हैं। आज जवाब भी दे रहे हैं। तो अब आप विनम्रता में- कर रहा है कि यू आर हेल्दी। ज्यादा विनम्रता में आप कहिए कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो ये नहीं चलेगा। आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, ठीक आप है। बिल्कुल यस बॉडी माइंड सबसे स्वस्थ हैं। यस सर। हैं? सर लास्ट टाइम मैं 68 दिया था सर, 75 मार्क्स दिए मिला था सर वहाँ इंटरव्यू में सर। क्या 68 और 68 में सर। 68 में 68 में पर्सनालिटी अच्छी तभी तो 65 सर ज़्यादा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर? अब ठीक है, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं लगता है। अब इसको मेंटेन करने की जरूरत है। आपको जवाब आ जाएगा। अच्छा, चूंकि आपका साइंस है, यस सर। तो साइंस है तो साइंस की सामान्य बातें तो आप अच्छे से देख ही लीजिए, कितना बचा? क्योंकि इंप्रेशन खराब हो जाएगा। यस सर। अब जैसे एस्केप वेलोसिटी की परिभाषा नहीं जानेंगे, उसका फॉर्मूला नहीं जानेंगे, तो ये नहीं चलेगा। यस सर। एस्केप वेलोसिटी को आप जाइएगा तो यह जानिएगा कि जिस मिनिमम वेलोसिटी से किसी पदार्थ को पृथ्वी के लंबवत फेंका जाए Yes. और वो लौट करके न आए, लौट के नहीं। यस है ना, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं, जिसकी आपकी संख्या 11.2 या कुछ Yes. होता है, सो आपको मालूम है। Yes. उसका फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। ओके सर। उसमें मैकेनिकल जो एनर्जी है जिसकी चर्चा इन्होंने की थी, उसमें पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उस समय उसमें जो
आपको स्थैतिक क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल के उल्टा कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला होता है जैसे हाफ mv² होता है ना केमिकल यस सर, काइनेटिक एनर्जी का, यस सर, हाफ mv² इज इक्वल टू mg/r, r जहाँ पर अर्थ का क्या है, रेडियस है, रेडियस होगा सर, इससे आप निकालेंगे। mm तो दोनों तरफ कट जाएगा, यस सर, v बराबर हो जाएगा √2g कैपिटल R, कैपिटल, यहाँ पर रेडियस होगा। तो ये तो मैंने आप लेकिन देख लीजिएगा आप, ओके सर, है ना। और सारे टर्म्स आपको मालूम रहने चाहिए, नहीं तो मालूम रहेगा तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। यस ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी आपने लिया है, तो ज्योग्राफी की चीज़ें तो आप जानते होंगे, लेकिन ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होंगी, केवल कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार किए होंगे। तो बेसिक जो उसके टर्म्स हैं वो देख लीजिएगा, ओके सर, और फिजिक्स मैथमेटिक्स वगैरह के भी, ठीक है आपको पता है। अदरवाइज आपका बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। है। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है, सर। कीप इट।